दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खेसारी लाल यादव का जो डाउनफॉल क्यों हो रहा है और अनुपमा यादव और पवन सिंह में जो विवाद हुआ है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और क्या पवन सिंह तीसरी शादी करने वाले हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। दोस्तों, जब से पवन सिंह का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है लखनऊ में, और लखनऊ में जब से इतना बड़ा धमाल किए हैं पवन सिंह, और जब गाना उनका आया आरा के उठला ली, तब से ये मुद्दा जो है पवन सिंह का बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। इंडिया में ट्रेंडिंग में थे पवन सिंह। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार बहुत सारे लोगों को जो है इनविटेशन नहीं दिया गया था, और उनमें से एक थी अनुपमा यादव। अब अनुपमा यादव का जो है इंटरव्यू जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, और अनुपमा यादव बहुत सारे एलिगेशन जो है पवन सिंह पर लगा रही है और कह रही हैं कि पवन सिंह का किसी ने मती जो है मार लिया है, मती जो है हर लिया है। ज्योति सिंह भी सही है, दीपक सिंह भी सही है, गलत जो है पवन सिंह है। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, पवन सिंह जिसको चाहते हैं स्टार बना देते हैं, और जब अपना जो हाथ है उनके सर से हटा लेते हैं और कहते हैं कि अब जाइए इंडस्ट्री पे, अब राज करिए, क्योंकि हमें किसी और को मौका देना है। लेकिन अब वो जो इंसान होता है पवन सिंह को जो है गलत बोलना चालू कर देता है, और पवन सिंह पे बहुत सारे आरोप लगाना चालू कर देता है। अनुपमा यादव वही अनुपमा यादव हैं जिनको शायद कुछ लोग स्टेज प्रोग्राम्स के ही वजह से जानते थे, अदरवाइज उनका एक भी ऐसा गाना नहीं था जो कि लोगों को दिल में राज करे। लेकिन पवन सिंह उस शख्स का नाम है जो अनुपमा यादव को पुदीना या हसीना गाना से, अपने गाने से उनको अपने गाने में गवाते हैं। और जब से वो गाना पुदीना या हसीना आता है, अनुपमा का जो क्रेज है भोजपुरी इंडस्ट्री में लगभग 100 गुना ज़्यादा जो पहले से है बढ़ जाता है। और देखते देखते अनुपमा यादव जो है सबकी चहेती बन जाती है, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है छा जाती है। और लगभग 3-4 साल तक भोजपुरी इंडस्ट्री में अनुपमा यादव टॉप सिंगरों में से एक सिंगर होती हैं, फीमेल सिंगर, जिनका जो है भोजपुरी में बोलबाला होता है। वही नहीं, पियर फराक वाली भी गाना जो है एक बहुत बड़ा कीर्तिमान रचता है, और अनुपमा यादव का जो नाम है लोगों के जुबान पर रट सा जाता है, और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं पसंद करने लगते हैं। लेकिन पवन सिंह के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलने लगती हैं, क्योंकि पवन सिंह उनको अपने टीम से निकाल देते हैं, और जैसे ही उनको टीम से निकालते हैं तो अनुपमा यादव हर उस बात को लेके अब जवाब दे रही है और कह रही है कि पवन सिंह गलत थे, क्योंकि मुझे उस टाइम इतना आइडिया नहीं था और मेरा कैरियर नहीं था, कैरियर बनाने की वजह से मैं पवन सिंह के साथ थी। तो आप सोच सकते हैं कि जो इंसान ऐसा बोल रहा है कि कैरियर की वजह से पवन सिंह की बातें सुनती थी, या पवन सिंह के बारे में हम चुप थे कि पवन सिंह से कुछ नहीं बोलते थे, हमसे गलती हुई, तो आप सोच सकते हैं कि उस इंसान की जो है मानसिकता क्या है। आगे अब बात करते हैं कि खेसारी लाल यादव का डाउनफॉल क्यों हो रहा है। तो खेसारी लाल यादव का डाउनफॉल सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो सबसे किसी भी जो मुद्दा होता है उस पे लाइव आ जाते हैं, और हर 2 दिन पे उनका गाना आता है। इस वजह से उनका डाउनफॉल हो रहा है। और गाना का जो है चूज अच्छे से ना करना, और किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक पे अगर 10 गाने बने हैं तो उस पर भी खेसारी लाल यादव का एक कॉपी गाना आ जाना, ये सारी चीज़ें जो है बहुत बड़ी खेसारी लाल यादव की जो इमेज है उस पर उनका जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, और इस वजह से खेसारी लाल यादव जो है मार्केट में जो है बज नहीं रहे। अब बात करते हैं कि पवन सिंह क्या तीसरी शादी करने वाले हैं, क्योंकि जो चांदनी सिंह है पवन सिंह के कुछ ज़्यादा ही करीब जो है दिखाई दे रही है आजकल। और जब पवन सिंह का बर्थडे था तब पवन सिंह के माता जी के साथ चांदनी सिंह जो है उनके जो है बहू की जैसी उनके साथ ट्रीट कर रही थी, और पवन सिंह के साथ ऐसे ऐसे आजकल सोशल मीडिया पे तस्वीर डाल रही है, जिससे लग रहा है कि पवन सिंह जो है तीसरी शादी जो है चांदनी सिंह के साथ करने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि चांदनी सिंह जो है ऑलरेडी शादीशुदा है, तो इस वजह से पवन सिंह का जो तीसरे शादी का जो है कोई प्लान नहीं बनता। लेकिन पवन सिंह क्या करेंगे वो पवन सिंह ही जानते हैं, क्योंकि अगर पवन सिंह अगर शादी नहीं भी करते हैं तो इंडिया या किसी वर्ल्ड के पहले ऐसे इंसान नहीं होंगे, और तीसरी शादी भी करते हैं तो इंडिया के और वर्ल्ड के कोई पहले इंसान नहीं होंगे। यानी पवन सिंह कुछ भी करते हैं तो वो दुनिया के पहले इंसान नहीं होंगे। रही बात ज्योति सिंह की, तो ज्योति सिंह को पवन सिंह की मां ने बोला था कि वो पैसे लेने के लिए आई थी और पैसे लेकर चली गई। उस पर ज्योति सिंह ने अपना प्रतिक्रिया दिया कि कितना पैसा मुझे दिया है, और चुनाव में मुझे बुलाया गया था, बर्थडे में नहीं बुलाया गया था। इवन ज्योति सिंह के जो पापा है उन्होंने भी बोला था कि पवन सिंह एक्टिंग है और एक्टर है और एक्टिंग कर रहे हैं।
तो दोस्तों ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको वीडियो में बताया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक उन्हें भाई को दे इजाजत।